प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए आज एक दार्शनिक सत्य पर बात कर लेते हैं। दोस्तों ये दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत रंगीन है और बहुत खुशनुमा है। बस देखने के नज़रिए का फ़र्क है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो वहीं सच्चे और ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है। बस उनको पहचानने की कमी है, उनको खोजने की कमी है। आज के लोग सीधा फल की तरफ ध्यान देते हैं और कर्म कम से कम करना चाहते हैं। लोग पगडंडियों से चलना पसंद करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी हमारा ध्यान हमारे कर्म पर होना चाहिए और जितने समय हम कर्म करेंगे उतने समय तक हम आनंदित रहेंगे, उल्लसित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। और कम से कम हमें ये एहसास तो नहीं होगा कि हमने कर्म नहीं किया, मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया। तो जितना समय हमारा कर्म करते हुए गुजरेगा, वो बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के लोग पगडंडियों से चलना पसंद करने लगे हैं और वो एक तरह से शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि कर्म कम से कम किया जाए, फल ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। आज के लोग पैसे को सबसे ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। पैसे के सामने सारे रिश्ते नाते गौण हो गए हैं। चारों तरफ स्वार्थ नज़र आ रहा है। अगर हम प्रकृति को देखें तो वह हमें निस्वार्थ भाव से देती है। पेड़ फल देते हैं, ठंडी छाया देते हैं और ईंधन भी देते हैं। पौधे फूलों की खुशबू देते हैं और नई नई औषधियों को प्रदान करते हैं। बदले में कुछ भी नहीं चाहते। सूर्य धूप देता है, रोशनी देता है और उष्णता देता है। चंद्रमा शीतल चांदनी देता है। नदियां कल कल बहकर जल देती हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं चाहती। हवा बह बहकर शीतलता और प्राणवायु प्रदान करती है, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि मुझे बदले में कुछ दीजिए। कभी नहीं रुकती है। यानी हवा है वो बह बहकर शीतलता और प्राणवायु प्रदान करती रहती है, कभी नहीं रुकती है। बादल बरसते रहते हैं और जल से धरती को हरा भरा रखते हैं। नई नई जो पौधों की किस्में हैं वो उगती हैं और साथ ही साथ खेत खलिहानों में अनाज की भरमार होती है। प्रकृति का कोई क्रम कभी नहीं टूटता है, पर इंसान का स्वार्थ के आगे कोई क्रम बन ही नहीं पाता है। प्रकृति के सभी पदार्थ, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, हवा, बादल, पर्वत, पठार, सब अपना अपना कर्म निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं। पर आदमी बिना स्वार्थ के कदम भी नहीं रखता है। उसकी तृष्णा कभी कम नहीं होती है। ज्यों-ज्यों मिलता है, त्यों-त्यों बढ़ती जाती है। वह इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाता कि दिखावे में कुछ नहीं है, पर हमेशा दिखावा ही करता रहता है। जब हम सबको अच्छा मानने लग जाएंगे तथा सब में गुणों को देखने लग जाएंगे, तो हम स्वतः तनाव से रहित हो जाएंगे। तनाव हमारे पास भी नहीं आएगा और हम एक नई स्फूर्ति, एक नया आनंद प्राप्त करेंगे। सब हमें अच्छे लगने लग जाएंगे, सब हमें सुंदर लग जाएंगे और मनुष्य को सबसे ज्यादा अगर देखना चाहिए तो अपने दुर्गुणों को देखना चाहिए। दूसरे में हमेशा गुण देखने चाहिए, अपने में हमेशा जो अवगुण हैं उनको देखना चाहिए। जब हम अपने अवगुणों पर ध्यान देंगे तो हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और दूसरे में अगर हम लगातार गुण ही गुण देखने लग जाएंगे तो वह व्यक्ति हमें अच्छा लगने लग जाएगा, चाहे उसमें कितने ही दुर्गुण हो। लेकिन हम इसके विपरीत करते हैं। हम दूसरों में सबसे पहले यानी अवगुण तलाशते हैं। तो हमें अवगुण नहीं तलाशने हैं कि उसमें अच्छाई क्या है, उसमें प्रतिभा क्या है, उसमें योग्यता क्या है, उसकी कौन सी प्रतिभा ने उसे आगे बढ़ाया है। हम आमतौर पर आगे बढ़ने वाले लोगों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, भाई ये आगे क्यों बढ़ गया। लेकिन हम ये नहीं
सोचते हैं कि इसने कितना परिश्रम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना कठोर तप किया होगा, तब जाकर ये अपने लक्ष्य तक पहुंचा होगा, अपनी मंजिल तक पहुंचा होगा और मंजिल में आने वाले कष्टों को इसने सहन किया होगा। तपने के बाद ही वो इंसान खरा सोना बनकर निखरा होगा। लेकिन हम सिर्फ ईर्ष्या के वशीभूत होकर यानी उससे जलने लग जाते हैं, जबकि उनसे ये शिक्षा लें कि हम किस प्रकार कठोर परिश्रम करें, कठोर मेहनत करें और कठोर परिश्रम के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, सभी को अच्छा देखें, सभी में अच्छाइयां खोजें और सादगी से रहें। सादगी से बड़ा कोई सुख नहीं है। जब हम सादगी से रहेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमें अपने जैसा महसूस करके हमारे पास आएंगे और बेधड़क आएंगे। लेकिन जो ही हम दिखावा करने लग जाएंगे, लोग हमसे दूर होते चले जाएंगे। जो जो हम दिखावा करते हैं, त्यों तो लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए जीवन में कभी दिखावा न करें, बड़ाई न करें, अपने आप को बड़ा मानने की भूल न करें, क्योंकि अन्य प्राणियों की तरह हम भी एक प्राणी हैं, जीव हैं। और जीव होने के बाद कैसा घमंड, किस बात का घमंड। तो निश्चित तौर पर हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए कि जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला मनुष्य है। लेकिन उसने जो उपलब्धियां पाई है, उसने जो अनुभव प्राप्त किया है, वो कौन से रास्ते पर चलकर प्राप्त किया है, किस डगर को उन्होंने चुना है और उसकी सफलता का रहस्य क्या है, ये हमें जानकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम सफलता का रहस्य जानकर आगे बढ़ने लग जाएंगे, दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देंगे, दूसरों से जलना छोड़ देंगे और अपने मन को एक स्थिर रूप में कर लेंगे, तब हम निश्चित तौर पर सफल इंसान बनते चले जाएंगे। कर्म करना है तो दोस्तों इस जिंदगी में निस्वार्थ भाव से कीजिए। ये लाल लाल फूल आपको दिख रहे हैं, ये निस्वार्थ भाव से हमको सुंदर लग रहे हैं। वृक्षों की हरियाली निस्वार्थ भाव से हमारी आंखों को संतुष्ट करती है, तृप्त करती है। बरसात के बादल या बादल निस्वार्थ भाव से बरसते हैं और धरती को हरा भरा करते हैं, पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं। किसी का कोई स्वार्थ नहीं, सब निस्वार्थ भाव से चलते हैं। तो निश्चित तौर पर हम अगर निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहें, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम सफलता सीधी पाना चाहते हैं बिना मेहनत के, तो वो नहीं मिलेगी। सफलता या लक्ष्य तभी मिलेगा जब हम कठोर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने मन को एकाग्र करेंगे और शांत चित्त बने रहेंगे, क्रोध से हजारों कोस दूर हो जाएंगे, कभी हम गुस्से में नहीं होंगे, हमेशा हंसमुख बने रहेंगे। और हंसना एक ऐसी सुंदरता है जो सबको अपना बना देती है। जो व्यक्ति हंस सकता है उसके मित्र बन जाते हैं, और जो हमेशा मुंह फुलाए रहता है उसका कोई मित्र नहीं बनता। तो हंसना एक वरदान है, उसको हमेशा अधरों पर बसाए रखिए, उसको हमेशा होठों पर सजाए रखिए। वो आपको अपनों से जुड़ाती है, वो मेल कराती है। तो दोस्तों निश्चित तौर पर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम अपने आप में मस्त रहें, अपना कर्म करते रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश करने का प्रयास करें। हंसी का उपहार लोगों को देते रहें और साथ ही साथ अपने लक्ष्य के प्रति कठोर परिश्रम करते रहें। दुनिया के सभी लोगों को अच्छा समझते रहें, किसी में कभी कोई बुराई न खोजें।